पीओके पर बीजेपी और मोदी सरकार का पाखंड देश के सामने आ चुका है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए देशभक्ति का राग अलापते हैं, लेकिन जब पीओके लेने का मौका आया तो कहते हैं हमारा मकसद नहीं था। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार के पास जब मौका था तो सीज फायर करके पैर पीछे खींच लिए। हमारे जवान जीत के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें रोक दिया। जबकि यही अमित शाह संसद में नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कोसते हुए कहा करते थे कि जंग कुछ समय और चली होती तो पीओके हमारा होता, जवानों को रोकना नहीं था। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। यही नहीं, पीओके लेने की बात पर अमित शाह जान तक देने को राजी थे, लेकिन किसे पता था ये सब बस दिखावा है। राष्ट्रवाद का ढोल पीटा जा रहा था मात्र वोटों के लिए। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार के लिए सभाओं में जाते थे तो लोगों से इस नाम पर वोट मांगा कि आप हमें वोट दो, हम आपको 6 महीने में पीओके देंगे। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जनता से देशभक्ति के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन बाद में सब छलावा साबित हुआ। इस बात को बीजेपी भली भांति समझती थी। देश और राष्ट्र जनता की सबसे कमजोर नब्ज, इसलिए इन लोगों ने पब्लिक के उसी नब्ज को पकड़ा और झूठे वादे करके वोट बटोरे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तेज है, लेकिन देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। देश में होते हुए भी सदन में आधा महत्वपूर्ण नहीं समझा। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच देश के साथ साझा करें, लेकिन मोदी जी सदन से गायब हैं। ऐसे में उनके जो सांसद या फिर सहयोगी दल के सांसद भाषण दे भी रहे हैं तो झूठा इतिहास परोसते हुए। बीजेपी सांसदों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदन के पटल पर भाषण देने के लिए कोई खास तैयारी है ही नहीं। बीजेपी के युवा सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने लोकसभा में झूठ परोसा, दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी रक्षा बलों को प्रोत्साहित नहीं किया। 1948 में जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. ऐसे में जब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी सांसद की झूठे दावों को तथ्यों के साथ ध्वस्त करना शुरू किया तो तेजस्वी सूर्या के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। संसद से भाग खड़े हुए। Tejasvi Surya is not here, unfortunately. I can't see him in the house. But I would like to tell him and put it on record because I have this document which I can table. He said in his opening speech that Jawaharlal Nehru ji, Pandit ji, the first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces. And we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces. He has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure.
दैट उसके लिए फेलियर होगा। जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर, नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं। इंडो पाक वॉर, द फर्स्ट टाइम वी वन। Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration, December 1961. Indo-Pakistan War 1965, successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965, Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971. A decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini, liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो. This is one thing. We may have political differences, like Sunil Kachkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। सुप्रिया सुले ने ना सिर्फ तेजस्वी सूर्या के झूठे दावों को बेनकाब किया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो विपक्ष ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। बाकी सिर्फ तेजस्वी सूर्या ही नहीं, एक और सांसद महोदया सांबवी चौधरी, उन्होंने तो हद ही कर दी। विपक्ष को घेरने के चक्कर में वो इतना भूल गई कि जिस वक्त की घटनाओं का वो जिक्र कर रही थी उस वक्त सत्ता में बीजेपी ही थी। यानी बिना तथ्यों, बिना तैयारी के सिर्फ विपक्ष पर कीचड़ उछालने के लिए संसद के मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। संसद कोई नाटक का मंच नहीं है जहां आप झूठ बोलकर तालियां बटोर लें। ये वो जगह है जहां देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार और उनके सांसद बार बार संसद में बिना तैयारी के, बिना तथ्यों के भाषण दे रहे हैं। और जब विपक्ष जवाब मांगता है तो या तो सदन में हंगामा होता है या फिर बीजेपी सांसद बहस से ही भाग खड़े होते हैं। बाकी पीओके पर अब मोदी सरकार का जो पाखंड देश के सामने आया है वो सबने देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और मोदी सरकार की देशभक्ति सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित है? क्या संसद में झूठ बोलना और फिर जवाबदेही से भागना यही इनकी कार्यशैली है? विपक्ष ने तो अपना काम किया। सुप्रिया सुले ने तेजस्वी सूर्या को तथ्यों के साथ घेरा, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार वो कब जवाब देगी? कब वो संसद में सच्चाई और तथ्यों के साथ खड़े होंगे? ऐसे में आप दर्शक बीजेपी के राष्ट्रवाद पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।